बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम अल्लाह से दूरी से मुतल्लिक चंद हकायात बयान करें। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई। उसने कहा, मेरी जवान लड़की फौत हो चुकी है, मैं चाहती हूँ कि उसे ख्वाब में देख लूँ। आप उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। आपने बता दी। रात को उस औरत ने अपनी बेटी को जहन्नमी लिबास पहने पाँव में बेड़ियां पड़ी हुई देखी। सुबह को उस औरत ने वो ख्वाब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को सुनाया। आप बहुत मगमूम हुए। एक अरसे बाद आपने उसी लड़की को सर पर ताज रखे जन्नत में देखा। उस लड़की ने कहा, आपने मुझे पहचाना, मैं उसी औरत की बेटी हूँ जो आपके पास आई थी। आपने कहा, तेरी हालत कैसे तब्दील हुई? लड़की ने कहा, हमारे कब्रिस्तान के करीब से एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हुए गुजरा। अल्लाह ताला ने उस दरूद की बरकत से उस कब्रिस्तान के 500 मुर्दों को अजाब से छुटकारा अता किया। मकामे गौर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शख्स के दरूद भेजने की बरकत से इतने लोग अजाब से छुटकारा पाकर बख्शे गए। जो 50 साल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मतवातर दरूद भेज रहा हो, क्या क़यामत के दिन उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी? हुक्म रब्बानी है, वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह। गुनाह करने में तुम मुनाफ़िकों की तरह ना हो जाओ, जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को छोड़ दिया और उसके खिलाफ चलने लगे और शहवात दुनिया से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे और फरेबकारी की तरफ माइल हुए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोमिन और मुनाफ़िक में फ़र्क के मुतालिक सवाल किया गया। आपने फरमाया, मोमिन नमाज और रोज़े की तरफ हिम्मत करता है और मुनाफिक जानवरों की तरह खाने पीने की तरफ हिम्मत करता है। वो नमाज रोज़े के करीब नहीं भटकता। मोमिन अल्लाह की राह में खर्च करता है और बख्शिश तलब करने में मशगूल रहता है। इसके बरक्स मुनाफिक हिर्स व हवस में लगा रहता है। मोमिन मासवाए अल्लाह के किसी से नहीं डरता, लेकिन मुनाफिक अल्लाह के सिवा हर चीज़ से डरता है। मोमिन नेकी करके भी अल्लाह की बारगाह में रोता रहता है, मुनाफिक गुनाह करके खुश होता है। मोमिन खलवत और तन्हाई को पसंद करता है, मुनाफिक मेल जोल भीड़ भड़के को पसंद करता है। मोमिन फसल काश्त करके बर्बादी से डरता है, लेकिन मुनाफिक फसल उजाड़ देने के बाद फसल काटने की तमन्ना लिए हुए होता है। मोमिन दीन की तदबीर और अच्छाइयों पर अमल पैरा होता है, बुराइयों से रोकता है, इस्लाह करता है। मुनाफिक अपनी हैबत और सतूत के लिए फितना और फसाद बर्पा करता है, नेकी से रोककर बुराइयों की तरफ राग़िब करता है। हुक्म रब्बुल इज़्ज़त है, मुनाफिक मर्द और औरतें एक दूसरे में से हैं, नेकी से रोकते और बुराइयों का हुक्म देते हैं और अपने हाथों को बंद करते हैं। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। बेशक मुनाफिक फासिक हैं। अल्लाह ताला ने मुनाफिक मर्द और औरतें और कुफार के लिए जहन्नम की आग तैयार की है। ये उसका वादा है कि इन्हें काफ़ी है। अल्लाह ने उन पर लानत की है और उनके लिए दायमी अजाब है। कुरान हकीम में इनके बारे में इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला तमाम मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नम में जमा करने वाला है। यानी अगर वो अपने कुफर और मुनाफाक पर मर जाएं। इस इरशाद बारी ताला में इब्तिदा में मुनाफिकों का जिक्र है। ये कुफार से ज़्यादा बदबख्त होते हैं। अल्लाह ने इन सब का ठिकाना जहन्नम बनाया है। हुक्म रब्बानी है, बिलाशुबा मुनाफिक जहन्नम में के सबसे निचले तिबके में होंगे। आप किसी को उनका मददगार नहीं पाएंगे। मुनाफिक लफ्ज़ लुगत में नाफक अलयरबू से मशक है, जंगली चूहा जिसे यरबूक कहते हैं। इसकी बिल से 2 सुराख होते हैं, एक दाखिल होने के लिए, दूसरा निकलने के लिए। कभी एक सुराख से दाखिल होता है और दूसरे से निकल भागता है। मुनाफिक भी इसी सबब मुनाफिक कहलाता है, क्योंकि वो बज़ाहिर मुसलमानों की सूरत में होता है, लेकिन निकल कुफर की तरफ जाता है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, मुनाफिक की मिसाल ऐसी नौवारिद बकरी की तरह है जो 2 रेवड़ों के दरमियान हो। कभी वो इस रेवड़ और कभी वो उस रेवड़ की तरफ भाग निकलती है, यानी वो एक रेवड़ में नहीं ठहरती। इसी तरह मुनाफिक भी ना मुसलमानों में शामिल होता है और ना ही काफिरों में। जहन्नम को अल्लाह ताला ने बनाया है और इसके 7 दरवाजे रखे हैं, फरमाने इलाही है। अल्लाह सबआतुल अब्वाब। इसके लोहे के दरवाजे ऐसे होंगे जिन पर लानत की नहतें चढ़ी होंगी। इसका जाहिर तांबे का और बातिन सीसे का। इसकी गहराई में अजाब, इसकी बुलंदी में अल्लाह की नाराजगी। इसकी जमीन तांबे, सीसे, लोहे और शीशे की। इसके मकीनों के लिए दाएं बाएं ऊपर नीचे आग ही आग है। इसके तिबकात ऊपर से नीचे की तरफ हैं, जिसमें सबसे निचला तबका मुनाफिकों के लिए है। हदीस में आया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से जहन्नम के बारे वजाहत से और गर्मी के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। जिब्राइल ने बयान किया, अल्लाह ताला ने जहन्नम को पैदा करके 1000 साल तक दहकाया, वो सुर्ख हो गया। फिर 1000 साल दहकाया तो वो सफ़ेद हो गया। तीसरे 1000 साल दहकाया तो वो बिल्कुल तारीख और स्याह हो गया। उस रब की कसम जिसने आपको नबी बरहक बनाया है, अगर दोज़खियों में से किसी का कपड़ा भी दुनिया पर जाहिर हो जाए तो तमाम मखलूक तबाह हो जाए। अगर जहन्नम के पानी का एक डोल दुनिया के तमाम पानियों में मिला दिया जाए, जो उसे चखे वो मर जाए। दोज़ख की जंजीरों का एक टुकड़ा अल्लाह ताला ने जिसका जिक्र यूं किया, फी सिलसिलाती ज़रअहा सबहूना ज़रअन। ये टुकड़े की लंबाई मशरिक और मगरिब की लंबाई के बराबर है। इसे अगर दुनिया के किसी पहाड़ के ऊपर रख दिया जाए तो वो पिघल जाए। अगर किसी दोज़गी को दोज़ख से निकाल कर
اگر دنیا پر لایا جائے تو اس کی بدبو سے انسان فنا ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے مزید استفسار فرمایا، بتاؤ کیا جہنم کے دروازے ہمارے دروازوں جیسے ہیں؟ جبرائیل نے عرض کی، نہیں، وہ مختلف طبقات میں بنے ہوئے ہیں، کچھ اوپر کچھ نیچے۔ ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہے، ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ آپ نے ان میں رہنے والے کے متعلق دریافت فرمایا تو جبرائیل نے جواباً کہا، سب سے نچلے طبقے کا نام حاویہ ہے، اس میں منافقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ منافقین لفی درک الاسفال۔ دوسرے طبقے کا نام جہیم ہے، اس میں مشرک ہوں گے۔ تیسرے کا نام سقر ہے، اس میں سابی ہیں۔ چوتھے کا نام نتا ہے، اس میں شیطان اور اس کے پیروکار مجوسی ہیں۔ پانچویں کا نام حتمہ ہے، اس میں یہود ہیں، اور چھٹے کا نام سعیر ہے، اس میں نصارہ ہیں۔ پھر جبرائیل نے خاموشی اختیار کی۔ آپ نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، تم مجھے ساتویں طبقے کے متعلق کیا نہیں بتاؤ گے؟ جبرائیل نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پوچھئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتلاؤ۔ تب جبرائیل یوں گویا ہوئے، حضور، اس طبقے میں آپ کے وہ امتی ہوں گے جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے اور بغیر توبہ کیے مر گئے۔ جب اس آیت کا نزول ہوا وَإِنَّ مِنْكُمْ وَرَدْهَا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں انتہائی خوف زدہ ہوئے اور بہت زیادہ روئے۔ جو بھی اللہ کی سخت گرفت اور اس کے قہر کو جانتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ روتا رہے اور نفس لرزشوں پر روتا رہے تاکہ اس کو مصائب نہ جھیلنا پڑے۔ اس دہشت ناک مقام کو دیکھے، اس کی پردہ داری کی جائے، اسے منتظم حقیقی کے روبرو پیش کیا جائے اور اسے جہنم کا حکم ہو۔ کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو دوزخ میں فریاد کناں ہیں، کتنے جوان ہیں جو جوانی کو ضائع ہونے کو یاد کر کے آہ و فغاں کرتے ہیں، کتنی ایسی عورتیں جو اپنی گزشتہ زندگی کی بدعمالیوں کو یاد کر کے روتی ہیں، حالانکہ ان کے جسم اور چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کی کمریں خمیدہ ہو چکی ہیں۔ نہ ان بڑوں کی عزت کی جاتی ہے اور نہ چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے، نہ ہی ان عورتوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں آگ اور آگ کے عذاب سے بچا، ہمیں اس کام سے بچا جو آگ میں لے جائیں۔ اپنی رحمت کے طفیل ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے عزیز، اے غفار، اے اللہ، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمیں خوف سے نجات دے، ہمیں لرزشوں سے بچا اور اپنے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھ، یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ صحابہ وسلم۔